hands of Baba, we need pure mind and pure intellect. बाबा के हाथ पकड़ने के लिए हमारे लिए बहुत स्वच्छ बुद्धि चाहिए, साफ दिल चाहिए। But still there is lot of influence. हमने बहुत सारे हमने बाबा के ज्ञान में जब से आए तो बहुत पुरुषार्थ किया, पर अभी जो पिछला जो संस्कारों का जो प्रभाव है इतना गहरा है, तो फिर हमें और भी इस बात पर अटेंशन रखना है, क्योंकि जो भी मेजॉरिटी हमारी जो संकल्प आते हैं वो तो पास्ट के संकल्प ही आते रहते हैं, पर ये जो प्रैक्टिस होता है हमारा अनादि और आदि का, तो वो हमें मदद करता है कि हम अनादि स्वरूप को, आदि स्वरूप को, देवता स्वरूप को इमर्ज करने में मदद करता है। और जितना हम स्मृति में रखेंगे ये दोनों स्मृतियों का, अनादि स्वरूप और आदि स्वरूप, और जितना उसको हम यूज करते जाएंगे, जितना हमको स्मृति रहेगी, तो फिर मेरा जो मन है, बुद्धि है, तो ये जो पिछले वाले संस्कारों से, पुराने संस्कारों के प्रभाव से हम ऊपर निकल सकते हैं। कुछ न कुछ शायद हुआ होगा पिछले जन्म में या और सारे पुराने जन्मों में, तो फिर वो एक ऐसे संस्कार को जन्म दिया, और वो जो संस्कार है हमारे संकल्प को बार बार एक्टिव करती रहती है, और जो हमारी निर्णय करने की शक्ति या परखने की शक्ति को भी वो कम कर देती है। तो इससे क्या होता है कि हमारा मन की जो स्थिति होती है वो हिलती रहती है, जब भी कोई परिस्थिति आए तो फिर ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो जब हम ये अभ्यास करेंगे कि ये स्मृति में रखेंगे कि मैं अनादि स्वरूप का और मेरा ओरिजिनल स्वरूप का, आत्मिक स्वरूप का, जैसे ही हम कुछ शुरुआत करते हैं तो फिर हम बाबा को याद करते हैं, तो उसी रीति से मैं ऐसा एक स्मृति में संकल्प लाती हूँ कि मैं एक अनादि आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु हूँ, और मैं बाबा को याद करती हूँ। बाबा हमें ये प्रैक्टिस करा रहे हैं, ये ड्रिल का, क्योंकि जब हम प्राप्तियों को देखेंगे ये प्रैक्टिस के द्वारा अपनी स्मृति में जगाने का कि हमारा अनादि आदि स्वरूप क्या है। और अभी का समय तो संगम युग पर मुझे जो पाठ मिला है उसे प्ले करते हुए ये स्मृति में रखना कि मैं एक संगम युगी ब्राह्मण आत्मा हूँ और मैं फरिश्ता बन रही हूँ। फरिश्ता और ब्राह्मण हम संगम युग पर ही बनते हैं, क्योंकि जब हमें ये स्मृति रहती है कि मैं ब्राह्मण हूँ और फरिश्ता हूँ, तो हमें ये ड्रामा में हमारा जो पार्ट प्ले करने में मदद करती है बाबा के श्रीमत अनुसार। ब्राह्मण जीवन माना स्टूडेंट जीवन, संपूर्ण पवित्रता की जीवन। ब्राह्मण बनते ही हम डबल, फरिश्ता बनते ही हम डबल लाइट का अनुभव करते हैं। कोई भी भारीपन नहीं, कुछ भी रुकावट नहीं, विघ्न नहीं, बस एंजल बन के, फरिश्ता बन के उड़ते चलो। तो ये जो दो अभ्यास है,
एक है पिछला जन्मों का संस्कार का जो इन्फ्लुएंस, जो प्रभाव जो होता है उसे उसे छोड़ देना, और दूसरा है अपनी श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ संस्कारों द्वारा नया जीवन बनाना। तो अभी ये हर एक फॉर्म को थोड़े समय के लिए अभ्यास करना और ये अनुभव करना। बाबा कहते हैं कि जब आपको अनुभव होता है किसी भी चीज का, और जब आपको उसकी क्या बेनिफिट है वो हमें समझ में आता है, तो वो करने में बहुत मजा आता है। मेरी जो अनादि अविनाशी स्वरूप है, मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। बहुत स्नेही हूँ, अति शांत स्वरूप हूँ। Any action I do, कोई भी कार्य मैं करती हूँ, ये स्मृति में लाती हूँ कि दो जो हमारे फॉर्म है, स्वरूप है, उसे याद करती हूँ। you will feel yourself हम अपने आप को ही to be in your stage of perfection. फील कर सकते हैं कि हम अपनी संपूर्णता की स्थिति में नजदीक जा रही है। At confluence stage, संगम युग के अभी का समय पर I'm a Brahmin and angel. मैं एक ब्राह्मण हूँ और फरिश्ता हूँ। ब्राह्मण से फरिश्ता हूँ। In spiritual life of a Brahmin, ये जो रूहानी जीवन में, and ब्राह्मण की जीवन में, जीवन जीने की कला में ब्राह्मण की रीति और सेवा में फरिश्ते की रीति से करेंगे, क्योंकि फरिश्ता बनेंगे तो डबल लाइट बनेंगे। तो डबल लाइट की स्थिति से बेहद को हम सेवा कर सकते हैं। I keep reminding myself, मैं अपने आप को याद दिलाती रहूंगी, और ये जो स्मृतियां ए संकल्प में रचती जाऊंगी। you experience yourself to be moving forward. तो फिर हम अपने आप को देख सकते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं अपने पुरुषार्थ में। All take drishti from Baba हम बाबा से दृष्टि लेंगे and keep experiencing और बाबा के साथ अनुभव करेंगे ये सभी पॉइंट्स। संगम युग में प्यारे बाबा
आकर्षण जय संबंध रूप में जय अपने देह की तरफ आकर्षण व किसी देहधारी व्यक्ति के तरफ आकर्षण कोई वस्तु के तरफ आकर्षण कितने परसेंट में रही ऐसे ही पुराने संस्कार की आकर्षण चाहे संकल्प रूप में वृत्ति के रूप में वाणी के रूप में संबंध संपर्क अर्थात कर्म के रूप में कितनी परसेंट रही रिश्ता अर्थात डबल लाइट निजी लाइट स्वरूप स्मृति स्वरूप में कहाँ तक रहा साथ साथ लाइट अर्थात हल्कापन स्व के परिवर्तन के पुरुषार्थ में कहाँ तक लाइट अर्थात हल्के रहे मन अर्थात संकल्प शक्ति में व्यर्थ को समृद्ध में परिवर्तन करने में अर्थात व्यर्थ के बोझ को हल्का करने में कहाँ तक सफल रही अच्छा Om Shanti. ओम शांति। Increase your account.
जमा का खाता बढ़ाओ, बचत की स्कीम बनाओ। श्रेष्ठ प्रारब्ध। जैसे स्थूल धन में अगर जमा नहीं होता है तो समय पर धोखा खा लेते हैं, ऐसे यहाँ भी अगर खजाने जमा नहीं है तो जब बड़ी परीक्षा आए तो मन और बुद्धि खाली खाली लगेगी, शक्ति नहीं होगी। इसलिए जमा करना सीखो। श्रेष्ठ संकल्पों का खाता भरपूर हो, खाली खाली नहीं हो। यही श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना श्रेष्ठ प्रारब्ध का आधार बनेगा। अच्छा, ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज 24 तारीख है। जमा का खाता बनाओ, बचत की स्कीम बनाओ। आज का टॉपिक है श्रेष्ठ प्रारब्ध। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। Om Shanti, everyone. ओम शांति सभी को। सभी ठीक है? Everyone looks well. सभी अच्छे दिख रहे हैं। Baba had been comparing बाबा कंपेयर कर रहे थे two types of wealth. दो तरीके के खजाने का। यहाँ तो बहुत है, पर आज की अव्यक्त इशारे में बाबा ने कंपेयर कर रहे थे कि स्थूल धन की और संकल्पों की खजाना की। अव्यक्त बाप दादा जब वो सिग्नल दे रहे थे, तो अभी हमने सुना डबल लाइट फरिश्ता बनने के लिए। और बाबा कभी व्यर्थ संकल्प नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए बिंदु लगाओ। और बाबा और एक एग्जाम्पल भी देते हैं कि जीरो बन जाओ, पॉइंट बन जाओ। हम फुल स्टॉप के लिए पॉइंट यूज करते हैं, और एक के बाद कितना भी जीरो लगाओ, तो अगर 10 है तो फिर और एक लगाओ, 100 हो जाएगा। फिर और एक शून्य लगाओ तो 10,000 हो जाएगा। तो अगर हम बिंदु लगाएंगे पहले, माना इसका मतलब है कुछ वेस्ट नहीं जा रहा है, व्यर्थ नहीं जा रहा है। मुझे पता है कि इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, और आप सभी तो प्रयत्न कर ही रहे हैं, और हम तो बहुत सारे सीख भी रहे हैं। और बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई हमें परिस्थिति वैसे है कि बस स्टॉप होना है, तो फिर हमें रुक जाना है। अगर कोई कहे कि आपको रुक जाना है, तो रुकना है आपको। अगर आप रुके नहीं उस समय, तो फिर गाड़ी आगे जा सकती है या किसी को धक्का मार सकते हैं। तो फिर ये तो एक अच्छी प्रैक्टिस है कि जैसे कि स्थूल में करते हैं, तो यहाँ भी फुल स्टॉप।
बिंदु लगाना। with an understanding of trust in Baba, trust in बाबा Mama. के ऊपर निश्चय, ड्रामा के Whatever ऊपर trust, निश्चय, इतनी whatever निश्चय is going to कि happen जो भी होगा will definitely be beneficial. कल्याणकारी ही होगा। It takes time to understand उसमें lots of समझने many में, things. बहुत सारी But बातों this को is समझने happening में within the ये system. बहुत, तो किसी किसी को टाइम भी, समय भी लगता है, पर ये जो Whoever is निश्चय going to है happen, Baba कि will अगर do. आपको लगेगा कि ये होगा और कौन Whoever is करेगा going to ये, be done, Baba. तो Baba also is a point, right? बाबा भी So बिंदी when है। we're saying हम्म, Baba, तो हम कह रहे हैं कि point बाबा is there. बाबा, तो फिर बाबा को याद कर रहे हैं, तो फिर हम And उसे that बिंदी point लगा रहे हैं। वो जब हम is ऐसी secure वाली पॉइंट accumulation. लगाते हैं तो फिर हम जमा कर रहे हैं, So क्योंकि when हम we say व्यर्थ की remember खाता me, को फुल स्टॉप लगा रहे हैं। that is the जब best बाबा way to कहते accumulate. हैं कि मुझे याद करो, तो उसका विधि That यही is है the कि जब भी हम उनको याद करते हैं but तो don't फुल स्टॉप remember लगाते God. हैं। तो फिर जमा हो जाता है। You will समझो कि आपने बिंदी but लगाई you won't पर बाबा accumulate. को याद नहीं You किया, will not माना accumulate. आपने व्यर्थ नहीं गवाया पर जमा कुछ नहीं So we किया। all have to practice. तो हमें ये बहुत प्रैक्टिस करना चाहिए कि बिंदु लगाना है और बाबा Because को by याद remembering करना है, Baba, क्योंकि lots जब भी of हम बाबा things को याद करेंगे तो जमा तो हो ही जाएगा, पर हमारे you are में surrendering. हल्कापन भी फील होंगे And when you surrender, then और you हम don't सरेंडर हो feel जाएंगे। heavy about जब anything. हम सरेंडर कर देंगे ना बाबा को, तो हमें किसी भी बात की चिंता Everything नहीं in है। any situation, कोई भी परिस्थिति हो, some more deeper understanding of हमें इस human बात की nature, बहुत जो मनुष्य जीवन की, surrender मनुष्य nature, नेचर की और परिस्थितियों की we learn प्रति पर to become अंडरस्टैंडिंग होती है, तो फिर हमें ये धीरे-धीरे पता चलने so लगता है कि ये बाबा full की stop बहुत नेचुरल and है। remember Baba. बाबा, तो पहले हम फुल स्टॉप माना बिंदु Because लगाएंगे और by बाबा को saying that, याद करेंगे। if suddenly there is a big expense, क्योंकि then समझो you कि have अगर no अभी कोई savings, बड़ा खर्चा आ गया you have to आपका go for loan, और आपके पास जमा का नहीं है, right? तो फिर क्या करेंगे? लोन लेना पड़ेगा। To get हुँ? loan, otherwise you don't अगर get आपका loan. क्रेडिट अच्छा है, स्कोर So it अच्छा will है, feel तो like आपको लोन मिलेगा, नहीं तो लोन भी नहीं मिलेगा। तो फिर उस समय तो बहुत ही definitely आप खाली-खाली महसूस you full करेंगे। stop. You run out of the methods. तो फिर सारी विधियाँ आपकी खत्म हो And you जाएँगी, say, पर oh, I don't know what is next. अभी मुझे क्या करना है? कहाँ ट्राई करना है? Right. क्या करना है? And these तो kind यही of सोचते हैं ना, जब प्रश्न thoughts उठते हैं start coming in the mind. मन में, So accumulation is happening. तो You have to जमा remember, तो not just हो putting a रहा full है। stop. फुल स्टॉप लगाने से ही नहीं, फुल स्टॉप लगाकर बाबा को याद करने से, बिंदु लगाकर Every बिंदु second बाप will को be याद करने increasing. से व्यर्थ भी Okay. खत्म और जमा भी हो जाएगा। But what is next? No? You have to make it operational. और जितना-जितना जमा होगा, हमें Then उसे you work more. But first you यूज़ practice, करेंगे। is it working well or not? और हमें जो ये बाबा ने युक्ति बताई है, विधि बताई है, ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमें तो प्रैक्टिस करके Am I feeling देखना better? है। कि कभी-कभी अगर आपको लगता है कि खालीपन का एहसास And हो so रहा है, mind, माना आपकी जो मन है, yes, sometimes it does happen. तो कह रहे हैं हाँ, कभी-कभी ऐसा फ़ील भी होता है, Because you don't have हुँ? enough savings क्योंकि कुछ ज़्यादा जमा नहीं किया है, तो फिर ये in खालीपन लगेगा। lawyer or good student. समझो कि आप एक अच्छा One of स्टूडेंट the हो, important thing हुँ? in student life is तो dictionary. स्टूडेंट की जीवन में डिक्शनरी की बहुत ज़रूरत Means होती the है first हमें, time हुँ? you want to see तो कुछ हमें the देखना है, उसको meaning of a word, समझना है, you need to उस find the word. ढूँढना है, तो फिर हम डिक्शनरी So में Baba is saying देखते have हैं। this stock of तो accumulated हमारे thoughts. पास अगर वो Now जो I want श्रेष्ठ to think संकल्प anything, है, but I वो don't have श्रेष्ठ stock. संकल्प हमारे खाता I है, don't know what is हमारे next. खजाना है। हुँ?
तो हमें ऐसा कभी भी फ़ील नहीं होना है कि अभी क्या करना है, मुझे बहुत खालीपन लग रहा है, खाली-खाली, ऐसा कभी भी हमें महसूस नहीं करना है। तो मैं ये देख रही थी कि हम जब श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना हम बढ़ाते जाएँगे, तो कैसी भी परिस्थिति हो, हुँ, तो फिर वो हमें मदद करेगी। और क्योंकि श्रेष्ठ संकल्पों का खाता हमारा भरपूर होता जाएगा, हाँ? तो फिर अगर हमारे डिक्शनरी में हमारे पास बहुत सारे पद हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं हमारे पास, तो ऐसे भी ये जो श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना हमारे पास है, तो फिर हम कितना कर सकते हैं। चलो एक छोटा-सा वर्ड है थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, हुँ? तो फिर ये शुक्रिया करने का तो हम कभी भी खाली नहीं होते हैं क्योंकि किसी न किसी को तो शुक्रिया करते ही रहते हैं। हुँ? कोई भी कुछ भी करते हैं तो फिर शुक्रिया करते हैं या कभी ये सॉरी कहते हैं। सॉरी भी कहते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, सॉरी, शुक्रिया। ऐसे तो हम दिन में कितनी बार यूज़ करते हैं। तो दीदी कह रही हैं कि बाबा बाबा कहते हैं कि जहाँ पर आपके पास खर्चा है और जमा नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे? तो इसीलिए हमें श्रेष्ठ संकल्पों को करना है, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना को बढ़ाना है। क्य क्योंकि जब हम इसके बारे में देखेंगे, सोचेंगे, तो फिर आपको एक गहरी उसके भी अ, अर्थ समझ में आता जाएगा कि हाँ, जमा करना एक आदत बन जानी चाहिए। क्योंकि हम बच्चे हैं, हाँ? और अभी तो हम भी बड़े हैं, ये जर्नी में हम सभी ने भी बड़े बनते जा रहे हैं आगे। तो फिर आप जितना-जितना देही अभिमानी स्थिति में, आत्मिक अभिमानी स्थिति में आप रहेंगे, तो फिर वो जमा होता जाएगा। बाबा बाबा अव्यक्त मुरली में बहुत बार हमें याद दिलाते हैं कि एटलीस्ट आप सुन रहे हो, तो सुनने से भी जमा होता है। हुँ, श्रेष्ठ संकल्पों का जमा करना वो भी अ जमा का खाता बढ़ाना है, हुँ, मुरलियाँ सुनना, ये सभी भी सही समय पर इतना प्रैक्टिस हमें आत्माभिमानी स्थिति का होगा, तो फिर हमारे जमा का खजाना बहुत बड़ा बढ़ता जाएगा। अभी का समय जमा करना माना प्रैक्टिस करना कि हमें ऐसी बाबा की स्मृति में अ, और अभ्यास की ऐसी प्रैक्टिस चाहिए, अभ्यास चाहिए कि वो नेचुरल आ जाए हमारे लिए। जब भी कोई परिस्थिति आए, तो फिर वो हम नेचुरली उसे सामना करें। अगर वो ऐसा नहीं हुआ, तो फिर क्या इसका मतलब है कि हम समय को बहुत अच्छी तरीके से, श्रेष्ठ रीति से सफल करना है। ये सही है कि हमें इतना सारा काम है, इतना सारा कर्म योगा भी हमें करना है, पर इवन अगर आपको बोलना है, गाना है, तो फिर हमें करना ही है। हुँ, तो थोड़े आत्माएँ ऐसे भी हैं, उनको बहुत हल्कापन महसूस करना है, बहुत खुशी की महसूस करनी है, तो फिर वो गाते रहते हैं। और जब गाते हैं और उस गाने में उसको इतनी आनंद मिलती है, हुँ? और जब वो इतनी आनंद में रहते हैं,
हाँ, अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं, तो उनकी जो पवित्रता है, उनकी जो खुशी है, शांति है, सुख है, वो जागृत होती है। तो फिर कैसे भी करके हुँ, अगर हम जमा नहीं करेंगे, तो हर चीज़ की भी लौकिक में भी आप देखेंगे, तो फिर ज़्यादा नहीं होगा। तो हर चीज़ एक साइकिल की तरह है। नेचर कहो, प्रकृति कहो, हाँ, स्पेशली प्रकृति जो है, वो भी अनादि है, पर फिर भी उसका भी एक आदि और अंत है। हर चीज़ हुँ, मनुष्य जीवन हुँ, हुँ, हम कहते हैं कि वो वो अनादि है, आदि है, उसका भी कोई आदि है और अंत है ना? परिवर्तन तो होता ही है, क्योंकि जब यहाँ शरीर छोड़ते हैं, तो फिर कोई न कहीं न कहीं जगह नए शरीर लेते हैं, तो फिर तो वो कंटिन्यू साइकिल के रूप में तो हो ही रहा है। तो फिर ये जो आदतें हैं, अगर अभी हमें नहीं करेंगे, समझो कि अगर हमें शांति का अनुभव करना है, शांति की स्थिति बनानी है, तो फिर अगर अंदर से हम गहराई से वो अनुभव नहीं करेंगे, तो फिर वो कैसा जमा हो जाएगा। करना ही है और रेगुलरली करना ही है। और जब आप रेगुलरली करेंगे, तो सही समय पर जो भी परिस्थिति आए, आप बहुत स्टेबल रहेंगे, अचल रहेंगे। और जब अचल होंगे ना, आपकी स्थिति अच्छी होगी, तो बहुत सारी शक्ति मिलेगी आपको। और जिस समय जो शक्ति का यूज़ करना है आपको, वो आपको मिलेगा। बाबा ये भी कह रहे हैं कि आपकी जो फ्यूचर है, अभी हमने कितना जमा किया है, उसके अनुसार हमारा भविष्य होगा। तो अगर हमें स्वराज्य अधिकारी बनना है, राज्य अधिकारी बनना है, तो फिर आपको अपने अ, तख्त पर बैठने का आदत नहीं है, तो फिर उनको बैठना अच्छा नहीं लगता। क्योंकि आपको आदत नहीं है। जीवन में कोई भी चीज़ हो, जमा जमा जो भी होती है, वो शक्ति होती है। तो 1 मिनट कहो, 2 मिनट कहो, बाबा तो 5 मिनट की बात करते हैं, पर आपको 1 मिनट भी, 2 मिनट भी आपको मिले, तो फिर आप बहुत प्यार से बाबा को याद करें, जमा करें। इवन अगर 1 मिनट के लिए भी आप सच्ची आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे, तो बहुत जमा कर सकेंगे। ऐसे छोटे-छोटे करके जमा करते जाना। तो कोई बहुत बूढ़ी माताएँ होते हैं, हाँ, और कोई कहीं $1 या कोई छुट्टी ये जो चिल्लर होता है ना, तो फिर यहाँ-वहाँ कॉइन्स, क्वार्टर है, डॉलर है, रुपए हैं, ऐसे-ऐसे वहाँ-वहाँ छोड़ देते हैं। तो फिर एक माताजी हैं, उनको कहीं से भी बाबा को देने के लिए पैसे नहीं होते थे। पर ये जो बच्चे ने यहाँ-वहाँ छोड़ दिया, तो फिर वो जमा करके बाबा को देती है। हुँ। देखो अगर अमेरिका में ऐसा होता है कि 10 सेंट या 50 सेंट भी नीचे गिरा, तो फिर कोई भी लेता नहीं है। हुँ, पर जब वो रात को क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए, सफाई करने के लिए वो जब आते हैं रोड्स पे, तो फिर वो जब देखते हैं ऐसे क्वार्टर्स को, कॉइन्स को, चिल्लर को, तो फिर वो लेते जाते हैं। और जब वो बोलते हैं कोई-कोई कि रात तक उसको बस इतना हो जाता है तो चिल्लर, पर इतने सारे चिल्लर यहाँ-वहाँ गिर के उसके बाद बहुत जमा हो जाता है हर दिन का। तो कभी-कभी आपको लगता है कि स्थिति इतनी अच्छी नहीं हो पा रहा है, फिर भी आप उसको अपने आप को
आगे बढ़ाना है, श्रेष्ठ संकल्प क्रिएट करना है, श्रेष्ठ संकल्प की रचना करनी है। हाँ, कभी भी खाली फील होना नहीं है। कभी कभी लगता है कि अभी क्या हमें वो स्पार्क का माना, वो जो मैजिक है वो नहीं है। पर ऐसा नहीं है। ये जो स्पार्कल जो कहते हैं ना, एक तरह का रूहानी अट्रैक्शन जो होता है, आकर्षण जो होता है, वो शायद हम में कम हो गया, ऐसे कोई कोई सोचते हैं। ऐसा नहीं है, वो हमेशा उसे हमें बरकरार रखना है। शांति, ओम शांति, ओम शांति। Increase your account of जमा का खाता बढ़ाओ, बचत की स्कीम्स बनाओ, श्रेष्ठ प्रारब्ध। जैसे स्थूल धन में अगर जमा नहीं होता है तो समय पर धोखा खा लेते हैं, ऐसे यहाँ भी अगर खजाने जमा नहीं है तो जब बड़ी परीक्षा आए तो मन और बुद्धि खाली खाली लगेगी, शक्ति नहीं होगी। इसलिए जमा करना सीखो। श्रेष्ठ संकल्पों का खाता भरपूर हो, खाली खाली नहीं हो। यही श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना श्रेष्ठ प्रारब्ध का आधार बनेगा। ओम शांति। भी हम अव्यक्त जर्नी शुरू करेंगे। वेलकम अव्यक्त वाणिया 1969 से ब्राह्मण से फरिश्ता बनने की प्रेरणा। Om Shanti. ओम शांति। दिसंबर 6, 1969 की बाबा की अव्यक्त वाणी। सरल स्वभाव से बुद्धि को विशाल और दूरांदेशी बनाओ। आज की सभा में कौन सी विशेष खुशबू भी है और विशेष आकर्षण भी है। स्नेह तो सभी का है ही। आपको किस लिए बुलाया है? ऐसे समझे कि यह जो भी सभी आए हैं वह वापस जाने के लिए तैयार होकर आए हैं। एवर रेडी जो होते हैं वह सदैव तैयार ही होते हैं। बुलावा हुआ और एक सेकंड में अपना रहा हुआ सभी कुछ समेट भी सकते और जंप भी दे सकते। प्रैक्टिकल में देखा भी ना कि ड्रामा के बुलावे पर बाबा को कितना टाइम लगा। एक तरफ समेटने, दूसरी तरफ हाई जंप देना, यह दोनों सीन देखिए। यह ड्रामा में किस लिए हुआ? सिखलाने के लिए। तो ऐसे एवर रेडी बनना पड़ेगा। अभी एवर रेडी की लाइन चालू हो गई है। इस लाइन के अंदर किसका भी नंबर आ सकता है। जो सभी के संकल्प में है वह कभी नहीं होना है, होगा फिर भी अनायास ही। यह ब्राह्मण कुल की रीति रस्म चालू हो चुकी है।
यह रीति रस्म भी ड्रामा में क्यों बनी हुई है, उसका भी बहुत गुप्त रहस्य है। तो ऐसा पुरुषार्थ पहले से ही कर लो जो फौरन समेट भी सको और जंप भी ले सको। समेटने की शक्ति किस में हो सकती है? जो सरल स्वभाव वाले होंगे उसमें समेटने की शक्ति सहज आ सकती है। जो सरल स्वभाव वाला होगा वह सभी का सहयोगी भी होगा। जो सभी का स्नेही होता है उनको सभी द्वारा सहयोग प्राप्त होता है। इसलिए सभी बातों का सामना करना वह सामान्य सहज ही कर सकते हैं। और जितना सरल स्वभाव वाले होंगे उतना माया कम सामना करेगी। वह सभी को प्रिय लगता है। सरल स्वभाव वाले का व्यर्थ संकल्प कभी नहीं चलता। समय व्यर्थ नहीं जाता। व्यर्थ संकल्प न चलने के कारण उनकी बुद्धि विशाल और दूरदर्शी रहती है। इसलिए उनके आगे कोई भी समस्या सामना नहीं कर सकती। जितनी सरलता होगी उतनी स्वच्छता भी होगी। स्वच्छता सभी को अपनी तरफ आकर्षण करती है। स्वच्छता अर्थात सच्चाई और सफाई। सच्चाई और सफाई तब होगी जब अपने स्वभाव को सरल बनाएंगे। सरल स्वभाव वाला बहुरूपी भी बन सकता है। कोमल चीज को जैसे भी रूप में लाओ आ सकती है। तो आप गोल्ड बनो। अब गोल्ड बने हो लेकिन गोल्ड को अब अग्नि में गलाओ तो मोल्ड भी हो सके। इस कमी के कारण सर्विस की सफलता में कमी पड़ती है। अपने को कैसे मोल्ड करे इसलिए भट्टी में आए हो। एक है मोड़ने की शक्ति, दूसरी है ब्रेक लगाने की शक्ति। मोड़ना भी है तो कितने समय में? बल मोड़ना आता भी है लेकिन कहाँ कहाँ समय बहुत लग जाता है। समय ना लगे वह संकल्प करना है। संकल्प किया और सिद्ध हुआ। भट्टी में ऐसा बन करके निकलना है जो हर संकल्प हर शब्द सिद्ध हो। वह लोग रिद्धि सिद्धि प्राप्त करते हैं लेकिन यहाँ योग की रिद्धि सिद्धि है। याद की रिद्धि सिद्धि क्या होती है वह सीखना है। जो सिद्धि को प्राप्त होते हैं उनके संकल्प शब्द और हर कर्म सिद्ध होता है। एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं उठेगा। संकल्प वह उठेगा जो सिद्ध होंगे। सर्विसेबल उसको कहा जाता है जिसका एक भी संकल्प बिना सिद्धि के न जाए, अथवा ऐसा कोई संकल्प न उठना चाहिए जो सिद्धि होने वाला न हो। आपके एक एक संकल्प की वैल्यू है, लेकिन जब अपनी वैल्यू को खुद रखेंगे तब अनेक आत्माएं भी आप रत्नों की वैल्यू को परखेगी। इस भट्टी से हर एक का चेहरा चैतन्य म्यूजियम बनकर निकले। और म्यूजियम तो बहुत बनाए लेकिन अब एक एक को अपने चेहरे को चैतन्य म्यूजियम बनाना है। इस चैतन्य चेहरे के म्यूजियम में कितने चित्र हैं? इस चेहरे के म्यूजियम में कौन कौन से चित्र फिट करेंगे?
placed in the living museum of this face. म्यूजियम में पहले चित्रों की फिटिंग करते हैं, बाद में डेकोरेशन होता है, फिर उद्घाटन कराना होता है, फिर ओपिनियन लेना होता है ना। तो आपके इस चैतन्य म्यूजियम में 3 मुख्य चित्र हैं, भ्रुकुटी, नयन और मुख। इन द्वारा ही आपकी स्मृति, वृत्ति, दृष्टि और वाणी का मालूम पड़ता है। जैसे त्रिमूर्ति के और लक्ष्मी नारायण और सीधी, यह 3 मुख्य चित्र है ना। इसमें सारा नॉलेज, ज्ञान आ जाता है। वैसे ही इस चेहरे के अंदर यह चित्र अनादि फिट है। इनकी ऐसी डेकोरेशन हो जो दूर से यह चित्र अपनी तरफ आकर्षण करे। आकर्षण होने के बिना रह नहीं सकेंगे। आप लोग म्यूजियम बनाते हो तो कोशिश करते हो ना कि चित्र ऐसे डेकोरेट हो जो दूर से आकर्षण करे, किसको बुलाना भी ना पड़े। वैसे ही आप हरेक को अपना म्यूजियम ऐसा तैयार करना है। जो कुछ सुना है उसको गहराई से सोच करके एक एक रग में समा देना है। जिन्होंने जितना गहराई से सुना है उतना अपने चलन में प्रत्यक्ष रूप में लाया है, उन संस्कारों को प्रत्यक्ष करने के लिए एक एक बात की गहराई में जाओ और अपने एक एक रग में वह संस्कार समाओ। कोई भी चीज को किस में समाना होता है तो क्या करना होता है? एक तो गहराई में जाना होता है और अंदर दबाना होता है, कूटना पड़ता है। कूटना अर्थात हर एक बात को महीन बनाना। इस भट्टी से संस्कारों को प्रत्यक्ष रूप में लाने की प्रतिज्ञा करके निकलना है। जितना बाप को प्रत्यक्ष करेंगे उतना खुद को प्रत्यक्ष करेंगे। बाप को प्रत्यक्ष करने से आपकी प्रत्यक्षता बाप के साथ ही है। ऐसा बनना और फिर बनाना है, समझा? इस संगठन में ऐसी शक्ति है जो चाहे वह कर सकते हैं। सिर्फ संकल्प करे तो सृष्टि बदल सकती है। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं हैं। लेकिन अब संकल्प कौन सा पावरफुल करना है, उसको फिर से रिफ्रेश करना है। इस मधुबन के लिए ही गायन है कि कोई ऐसा वैसा पाव नहीं रख सकता। मधुबन है सौभाग्य की लकीर, उसके अंदर और कोई पाव नहीं रख सकता। आप सभी को बाप दादा समझाते हैं कि यह स्नेह की लकीर है। जिस स्नेह के घेराव के अंदर बाप दादा निवास करते हैं, इसके अंदर कोई आ नहीं सकता। चाहे भल अपना शीशा भी उतार कर रखे, चाहे भल अपना शीश भी उतार कर रखे, साकार रूप में स्नेह मिलना कोई छोटी नहीं है, छोटी बात नहीं है। उसके लिए तो आगे चलकर जब रोना देखेंगे तब आप लोगों को उसकी वैल्यू का मालूम होगा। रो रो कर आपके चरणों में गिरेंगे।
स्नेह की एक बूंदी की प्यासी हो चरणों में गिरेंगे। आप लोगों ने स्नेह के सागर को अपने में समाया है, वह एक बूंद के भी प्यासे रहेंगे। ऐसा सौभाग्य किसका हो सकता है? सर्व संबंधों का सुख रसना जो आप आत्माओं में भरी हुई है, वह और कोई में नहीं हो सकती। तो ड्रामा में अपने इतने ऊंच भाग्य को सदैव सामने रखना, सामने रखने से रिटर्न देना आप ही याद आएगा। अच्छा, ओम शांति। Increase your account of accumulation. Make a saving scheme. Elevated reward. If you are unable to accumulate physical wealth, then you will be deceived at a time of need. Similarly, here too, if you haven't accumulated the treasures, then when a big test paper comes, the mind and intellect will seem empty, and you won't have power. So, learn to accumulate. Let your account of elevated thoughts be full, not empty. This treasure of elevated thoughts will be the basis of your elevated reward. जमा का खाता बढ़ाओ, बचत की स्कीम बनाओ। श्रेष्ठ प्रारब्ध जैसे स्थूल धन में अगर जमा नहीं होता है तो समय पर धोखा खा लेते हैं। ऐसे यहाँ भी अगर खजाने जमा नहीं हैं तो जब बड़ी परीक्षा आए तो मन और बुद्धि खाली खाली लगेंगी, शक्ति नहीं होंगी। इसलिए जमा करना सीखो।
श्रेष्ठ संकल्पों का खाता भरपूर हो। खाली खाली नहीं हो। यही श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना श्रेष्ठ प्रारब्ध का आधार बनेगा। ओम शांति।